पाउडर मेथड ऑफ क्रिस्टल एनालिसिस है। देखें, किसी भी क्रिस्टल पे जब आप एक्सरे डालते हैं तो जब वो एक्सरे डायफ्रैक्ट होती है तो होने के बाद जब उसकी थीटा है, जिस थीटा पर वो ज़्यादा इंटेंसिटी दे रही है, उससे हमें पता लग जाता है कि वो क्रिस्टल की बनावट क्या है, वो कौन सा क्रिस्टल है, उसके बारे में बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हमें पता लग जाती हैं। तो इसके बीच में काफ़ी तरीके हैं जो कि पीछे भी मैंने आपको बताए हैं। अब एक तरीका है पाउडर मेथड ऑफ क्रिस्टल एनालिसिस का है, जो ये डिबाय और शेरर है, जो 1916 में इन्होंने इसे इन्वेंट किया था। अब इसमें क्या होता है जी, ये आपके पास एक क्रिस्टल का ग्लास है, इसके बीच में आपने क्रिस्टल को पाउडर किया हुआ है, यानी कि क्रिस्टल को कूटा है, इतना कूटा है कि वो पाउडर बन गया है। और पाउडर जैसे नमक होता है या उससे भी बारीक, उसको आपने इसमें भर दिया है। अब इसके बीच में आप एक्सरे मोनोक्रोमेटिक एक्सरे की बीम डालोगे, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक का बताया था कि मोनोक्रोमेटिक जिसकी लाइट, इसके नाम से पता लग रहा है एक लाइट वाला, यानी कि इसकी एनर्जी सेम होती है। अब ये जब आप इसमें डालोगे तो ये यहाँ पे फैलेगी, क्योंकि पाउडर की शक्ल में है ना। कोई क्रिस्टल किसी तरह पड़ा है, सारे एक जैसे नहीं पड़े, कोई क्रिस्टल किसी तरह पड़ा है, कोई एंगल पे आ रहा है, कोई किसी पे कुछ एंगल पे गिर रही है, कुछ टेढ़ा पड़ा है, कुछ ऐसे। तो रैंडमली पड़े हैं वो सारे पाउडर के ज़र्रात जो है ना क्रिस्टल के, हर ज़र्रा क्रिस्टल के तौर पे काम कर रहा है। और वो इस तरह फैलाएगा, वो एक जगह पे नहीं आएगा, फैलाएगा इसलिए क्योंकि वो सारे रैंडमली पड़े हैं, आपने पाउडर में डाले हैं। तो ये एक गोल सी शक्ल दे रहा है, ठीक है ना, फैलता जा रहा है, ठीक है। और ये आपने एक फ़िल्म लगाई है जो कि इसे मॉनिटर करेगी, ये जो एक्सरे डायफ्रैक्ट होके गिरेंगी, ठीक है। अब इसके बीच में ना आपने ना आर्क्स देखनी है। ये आर्क्स है ना, ये देखें, ये ऐसे गोल बना रहा है। तो इन आर्क का एक बीच वाला, ये जो बीच वाला पॉइंट है ना इस गोल दायरे का, ये जो बीच वाला, इसे आप सेंटर कहोगे, स्पॉट, सेंटर स्पॉट, ठीक है ना। तो ये रिंग एक ये बन गया, और एक ये रिंग है जो फिल्म का है, ठीक है ना। ये दो रिंग्स हैं आपके पास, क्योंकि इसकी, इस ट्यूब की इससे दूरी भी आपने देखनी है, और इसका भी आपने गोल, जो जहाँ पे ये गोल दायरा बना रहा है, इसका सेंटर भी आपने देखना है। ये दो रेडियस आपके पास है, एक ये रेडियस और एक ट्यूब का इस फिल्म से दूरी वाला रेडियस, ये दो रेडियस हैं आपके पास। अब जब आपको थीटा पता करना है तो आपने ये इसका थीटा पता करना है। ये आर से, हर आर का आपको बता रही है कि वो डिफ्रैक्ट हुई है, हर रे आपको बता रही है कि वो एक छोटे से क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट हुई है एक्सरे से। एक्सरे एक क्रिस्टल पे पड़ा, वो एक आर्क पे जाकर लगा, फिर दूसरा ऐसा, ये पूरी आर्क गोल दायरा बन गया, ठीक है ना। ये देखें कितनी लाइंस हैं, तो इन्होंने गोल दायरा बना दिया। हर लाइन जो है वो बता रही है कि मैं जो है ना एक क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट हुई हूँ, उसका सेंटर से कितना फासला है इस रे का, इस सेंटर में से, उसे हम एस कहते हैं, ठीक है। और जो इस ट्यूब का इस फिल्म से फासला है, इस ट्यूब का इधर से फासला है, इस फिल्म से फासला, उसको हम आर कहते हैं, रेडियस ऑफ द कैमरा, एसएमआर रेडियस ऑफ द पाउडरिंग फ्रॉम द सेंटर स्पॉट, ठीक है ना। ये दो रेडियस आपके पास हैं। थीटा आपने मालूम करना है। अब इन रेस का जो बना रही हैं, जो इससे सेंटर ऑफ द ट्यूब से, ये देखें, ये गोल दायरा आप ये वाला ले लें, इधर कई दायरे बन रहे हैं, ये एक दायरा नहीं है, ठीक है ना। इधर कई दायरे हैं, एक ये वाला दायरा, एक इसके बीच में एक दायरा, एक और गोल दायरा है, ठीक है ना। तो इधर कई दायरे हैं। तो जैसे कि ये आप लगा लें, ये गोल है, ये पूरा रिंग इस तरह लगा लें, इसके अंदर भी हो सकते गोल है, इसके अंदर भी है, ऐसे ऐसे ये सारी रेज ऐसे पड़ रही हैं, ऐसे कोई ऐसे, कोई ऐसे ऐसे, ये बनाती ना ऐसे बहुत ज़्यादा गोल बना, ये पूरा ये जो है ना जो इसमें पाउडर है वो इस तरह रिंग बना रहा है। तो इस वाला दायरे का लगा लें, इस दायरे का लगा लें, इसके बीच में कोई दायरा वो लगा लें, कोई भी दायरा लगा लें, उसका सेंटर से जो दूरी है ना वो उसका रेडियस है आर, ठीक है ना, एस। और इस रिंग का दूरी जो है वो आर है। अब थीटा आपने किसी भी आपने जो है उसका मालूम करना है, इस पाउडर के बीच में जो भी है, तो उसको आप ऐसे लिखोगे, एस ऊपर और थीटा बराबर है एस
1/2r, ठीक है ना। तो रेडियन में आपने करना तो 180/पाई आता है रेडियन के बीच में, जिसकी वैल्यू ये 557.296। अब इसको आप ब्रैग इक्वेशन में डालोगे क्योंकि आपने इसका डी मालूम करना है, ठीक है ना। तो ब्रैग इक्वेशन है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n/λ, ठीक है ना। ये एन लैम्डा जो है वेवलेंथ है, एन इसका इंटीग्रल है 1 2 3 ये, तो थीटा एंगल है और डी डिस्टेंस है इसका, जो इनका आपस में डिस्टेंस होता है आपका एक्सरे की वेवलेंथ का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। और अगर आपको लैम्डा और थीटा पता है तो फिर आप डी मालूम कर सकते हैं। तो ये एक और मेथड और ये ज़्यादा आसान और अच्छा मेथड है, ठीक है ना। बस आपने ये चीज़ मालूम करनी है, इन दोनों के थीटा मालूम करने हैं, तो आपने ये इक्वेशन लगा के आप पता कर लेंगे कि भाई दोनों का डी क्या है और क्रिस्टल की बनावट क्या है। ये क्रिस्टल आप हर क्रिस्टल का स्पेसिफिक थीटा होता है, हर क्रिस्टल का स्पेसिफिक डी होता है, ठीक है ना। तो ये आपने पता करना है।